हे गाइस, इस लेक्चर में हम वन ऑफ द स्पेशल क्वेश्चंस लेंगे सिलोजिज्म टॉपिक में। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नो डिक्टेटर्स आर पैरोट्स। मीन्स डिक्टेटर और पैरोट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये हुआ डिक्टेटर्स और ये हुआ पैरोट्स, राइट, जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, नो क्रू आर ऑरेंजेस। नो क्रू आर ऑरेंजेस। और तीसरा कहता है ऑल पैरोट्स आर ऑरेंजेस। सो हम पहले तीसरा कर लेते हैं स्टेटमेंट, फिर दूसरा करेंगे। ठीक है। सो ऑल पैरोट्स आर ऑरेंजेस। सारे के सारे जो पैरोट्स है वो क्या है, ऑरेंजेस है। फिर सेकंड वाला जो बाकी है वो क्या कह रहा है, नो क्रूज आर ऑरेंजेस। मीन्स ऑरेंजेस और क्रू में कोई रिलेशन नहीं है। ये है ऑरेंजेस और क्रू में कोई रिलेशन नहीं है। सो ये तो ही हमारे वेन डायग्राम, राइट। अब देखते हैं कंक्लूजन्स। तो पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम डिक्टेटर्स आर नॉट ऑरेंजेस। यहाँ पे देखिए निगेटिव कैसे है। मैंने पहले भी बताया था कि निगेटिव केस है तो हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है। एक तो दोनों में से किसी एक सर्कल को, मीन्स दो चीज़ें जो दी है डिक्टेटर और ऑरेंज, इनमें से किसी एक सर्कल को बढ़ा के देखना है या फिर उसे शिफ्ट करके देखना है। सो पहला कंक्लूजन है सम डिक्टेटर्स आर नॉट ऑरेंजेस। तो ये डिक्टेटर रहा और ये ऑरेंजेस रहा। कुछ डिक्टेटर्स ऑरेंजेस नहीं है करके बोल रहा है। सो नॉट है तो हम इसे शिफ्ट करके देखेंगे। सपोज इस डिक्टेटर के सर्कल को मैं यहाँ पे निकालता हूँ। अगर डिक्टेटर यहाँ पे निकालता हूँ तो क्या दिए हुए स्टेटमेंट में से कोई भी डिसफॉलो होता है क्या, या फिर उसे कुछ अफेक्ट पड़ता है क्या, किसी किसी भी स्टेटमेंट को कुछ अफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। हम आराम से इस डिक्टेटर के स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख सकते, यहाँ पे रख सकते ना। ये सर्कल जो है डिक्टेटर का, उसे हम यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। इससे क्या पता चलता है कि सम डिक्टेटर्स आर नॉट ऑरेंजेस, ये गलत है। सम डिक्टेटर्स आर ऑरेंजेस हो सकता है, राइट। हम या फिर देखिए दूसरे तरीके से आप देखना है तो हम कैसे करेंगे, ये सर्कल को हम यहाँ से लेके जाके रख सकते हैं। इससे किसी भी स्टेटमेंट को कोई हानि नहीं पहुंच रही है। सो पहला हुआ रॉन्ग, इट डज नॉट फॉलो, राइट। सम डिक्टेटर्स आर नॉट ऑरेंज, ए रॉन्ग हुआ, डज नॉट फॉलो। अब देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, सम ऑरेंजेस आर नॉट डिक्टेटर्स। ये बोल रहा है कि कुछ ऑरेंजेस डिक्टेटर्स नहीं हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे ठीक से देखिए, देखिए ऑरेंजेस का ये पार्ट पैरोट के साथ कॉमन है, ठीक है। और पैरोट और डिक्टेटर में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो ऑरेंजेस का, ये जो पैरोट का पार्ट है वो ऑरेंजेस का भी पार्ट है, राइट, क्योंकि सभी के सभी पैरोट ऑरेंजेस है। सो जबकि पैरोट और डिक्टेटर में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑरेंजेस का कुछ पार्ट, मीन्स ये जो ग्रीन किया हुआ पार्ट है वो डिक्टेटर के साथ कभी अटैच या फिर उसके साथ एक नहीं हो पाएगा, राइट। वो दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये पार्ट कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट ही बता रहा है कि नो डिक्टेटर्स आर पैरोट्स और ऑल पैरोट्स आर ऑरेंजेस। सो मतलब जो ये कॉमन पार्ट है ये कभी डिक्टेटर के साथ मिल नहीं पाएगा। सो ये क्या हुआ, ये सही हुआ। सम ऑरेंजेस मीन्स ये जो ग्रीन किया हुआ पार्ट है वो आर नॉट डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स नहीं हैं। सो कंक्लूजन टू फॉलोज। अभी थर्ड कंक्लूजन देखिए, नो पैरोट इच क्रो। सो कोई भी पैरोट, ये क्या निगेटिव स्टेटमेंट है, राइट। तो यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी देखनी है। नो पैरोट मीन्स ये पैरोट इच क्रू,
नो पैरोट क्रू मीन्स पैरोट और क्रू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देखिए अब सारे के सारे पैरोट ऑरेंजेस है और ऑरेंजेस और क्रू का कोई रिलेशन नहीं है। इसका ही मतलब क्या हुआ, पैरोट और क्रू का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी क्या हुआ, सही हुआ, राइट। सो कंक्लूजन 3 ऑल्सो फॉलोज। अब देखते कंक्लूजन 4। कंक्लूजन 4 क्या कह रहा है, सम ऑरेंजेस आर डिक्टेटर्स। कुछ ऑरेंजेस डिक्टेटर्स है। अभी ये ना निगेटिव स्टेटमेंट है ना पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वेन डायग्राम देख के ही आंसर निकालना है। अगर सम ऑरेंजेस आर डिक्टेटर्स ऐसा दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये फिर डज नॉट फॉलो हो जाएगा। सो सम ऑरेंजेस, ये रहा ऑरेंजेस, आर डिक्टेटर्स, ये रहा डिक्टेटर्स। क्या आपको ऑरेंजेस और डिक्टेटर्स के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर हम बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, पर ये निगेटिव भी केस नहीं है और पॉसिबिलिटी का भी केस नहीं है, इसलिए हम इसे सिर्फ वेन डायग्राम देख के ही सॉल्व करेंगे, राइट। सो यहाँ पे डिक्टेटर और ऑरेंज जिसके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट फॉलो, राइट। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज, राइट। और फिर बाद में 1 और 4 देखिए। 1 और 4 में क्या है, सम, नॉट और सम। तो ये आइदर और का केस बनता है यहाँ पे। देखिए डिक्टेटर्स और ऑरेंजेस और डिक्टेटर्स ये कॉमन है, और सम नॉट और सम है। अगर सम और सम नॉट रहा तो क्या होता है, आइदर और का केस लगता है। सो क्या होगा, कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज ऑल्सो आइदर 1 और 4 फॉलोज, राइट। आइदर 1 और 4 फॉलोज। सो ये इसका होगा आंसर। अगर आपको वेन डायग्राम कैसे निकालनी है ये नहीं समझ में आया, तो मैंने बेसिक लेक्चर्स में सभी टाइप के वेन डायग्राम्स कैसे निकालने हैं, किस डायग्राम को बढ़ा के देखना है, शिफ्ट करके देखना है, ये सब पढ़ाया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पहले आप बेसिक लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, तब जाके आपको ये आसानी से समझ में आएगा।